आपके मुद्दे और तेजस्वी के मुद्दे एक ही हैं? लगभग तो एक ही हैं भैया, वो भी। पर अब वो पता नहीं वो मुख्यमंत्री जी के साथ हैं कि उनका विरोध कर रहे हैं, मुझे ये नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग पर मौजूद हैं, जहां पर चिराग पासवान जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन के लिए आए हैं और हमारे साथ बात करें चिराग पासवान जी, एक तरफ आप शिक्षक अभ्यर्थियों की डिमांड पूरी करने के लिए आप यहाँ पर धरने पे आए हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है पटना की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन करे, पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो भाई राज्य सरकार के खिलाफ हूँ पूरी तरीके से। आज मैं जो अपना समर्थन देने आया हूँ, शिक्षा पूरी तरीके से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। भारत का संघीय ढांचा शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, इन तमाम चीज़ों को राज्य सरकार के अंतर्गत देती है और राज्य सरकार इन तमाम बिंदुओं पर पूरी तरीके से विफल है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं और टारगेट किलिंग हो रही है भैया, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को लेकर, व्यापारी वर्ग के लोगों को लेकर, ऐसे वर्ग के लोगों को लेकर जो कहीं ना कहीं गरीब वंचित समाज से आते हैं, उन लोगों को जिस तरीके से चुन चुन कर मारा जा रहा है। और अभ्यर्थी शिक्षकों को, भाई शिक्षक हम लोग के संस्कारों में सिखाया जाता है कि शिक्षक भगवान से बढ़कर होते हैं। हमें सिखाया गया कि कभी भगवान और शिक्षक सामने दिख जाए तो पहले अपने गुरु के चरण लगो। आज हमारे शिक्षक यहाँ गर्मी में, धूप में, ज़मीन पर बैठे हुए हैं अपने हक अधिकारों की मांग को पूरा करने के लिए, और कोई सरकार का प्रतिनिधि यहाँ पर आकर उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हर बार झूठे वादे इनसे किए जाते हैं, कभी उनको पूरा नहीं किया जाता। तो तेजस्वी भी, वो भी खैर अपनी बातों को लेकर उतरे हैं मैदान में, पर हम लोग निरंतरता में मैदान में हैं, क्योंकि इस सरकार से अब हम लोग का विश्वास उठ गया। आपके मुद्दे और तेजस्वी के मुद्दे एक ही हैं? लगभग तो एक ही हैं भैया, वो भी। पर अब वो पता नहीं वो मुख्यमंत्री जी के साथ हैं कि उनका विरोध कर रहे हैं, मुझे ये नहीं पता। बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो चल रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है अंदर, आप क्या रीड कर पा रहे हैं? क्योंकि आप दिल्ली में भी काफ़ी दिनों से जमे हुए हैं, क्या ये सरकार चलेगी 5 साल तक? आपको लग रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों से फुर्सत है कि मैं बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को बैठकर परखूं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? वो जब जो होना होगा होगा। दुख मुझे इस बात का होता है कि सरकारें, गठबंधन के दल आपस में ही उलझे हुए हैं। कोई शिक्षक की चिंता नहीं कर रहा है, छात्रों की नहीं कर रहा, किसान बाढ़ सुखाड़ चल रहा है भैया, कोई किसानों की बात नहीं कर रहा, मजदूरों की बात नहीं कर रहा, सब अपनी कुर्सी बचाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सरकार रहे नहीं रहे, पर मैं एक ऐसी सरकार के निर्माण में अपना योगदान जरूर देना चाहूँगा जो कम से कम शिक्षकों की, छात्रों की, महिलाओं की, गरीब मजदूर किसानों की बात को सुने। चलिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान, जो कि साफ तौर पर पटना के गर्दनी बाग पहुँचे थे शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन के लिए। और देख सकते हैं कि लगातार जो चिराग पासवान जो हैं वो युवाओं से बातचीत कर रहे हैं और एक तरफ से हर तरफ चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। एक तरफ पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव ने प्रतिरोध मार्च निकाला, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान पटना के गर्दनी बाग पर युवाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।